फाइल अच्छा बा यहाँ आई है, हमने गांव देश अच्छा बा है। यहाँ पे सफाई करनी कोई है ही नहीं, सफाई करने वाले। ये यहाँ का प्रधान को खुद सोचना चाहिए था कि मतलब कि इसको साफ सुथरा एक आदमी दो आदमी को लगाना चाहिए था। कि सैलानियों की सुरक्षा के नाम पर कोई ठोस बंदोबस्त नहीं है। यहाँ पहली बार आए तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो झरने का पानी है, मतलब जो पानी पी लीजिए ना तो आप मतलब आपका खाना पीना कैसे खाए है हजम हो जाएगा। नमस्कार, आज मंगलवार की सुबह है, लगभग 10 बजने वाले हैं और हम आए हैं बिंडम फाल। बिंडम फाल बोले तो मिर्ज़ापुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल, लेकिन इधर भी जब मैंने सोशल मीडिया पर मिर्ज़ापुर को सर्च किया तो वहाँ मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ का ज़्यादा प्रचार है। मिर्ज़ापुर ज़िले को लोग बहुत उसमें देख नहीं पाएंगे। खोजते खोजते जब बहुत नीचे जाएंगे, यानी सर्च में मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ है, मिर्ज़ापुर ज़िला नहीं है। जबकि मिर्ज़ापुर ज़िले की अपनी कुवत ये है कि मिर्ज़ापुर प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ एक इलाका है। उसमें कई जलप्रपात हैं, उसमें लखनिया दरी है, सिद्धनाथ की दरी है, बिंडम फाल है, खड़ंजा फाल है और उसके अलावा ये टांडा फाल है और कई ऐसे जलप्रपात हैं जहाँ जाके लोग अपने दिन को अच्छी तरह गुजारते हैं और उनको लगता है कि तरोताज़ा हो गए और फिर आगे काम कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन ये चीज़ें जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर बढ़ रहा है वो कभी कभार तो दिखती हैं, लेकिन नहीं, अक्सर नहीं दिखती। बिंडम फाल का जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ के एक अंग्रेज कलेक्टर सर बिंडम, जिनका पूरा नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, शायद उनके नाम पर ये फाल है। और यहाँ पर एक 1912 के आसपास जो है यहाँ एक भवन भी बनाया गया था, जिसका जो पत्थर था, शिलान्यास जिन्होंने किया वो बनारस के कमिश्नर थे। जो बिंडम साहब थे, बिंडम साहब के बारे में बहुत तरह की लोकोक्तियाँ हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं और ये इस फाल के बारे में सुना जाता है, कहा जाता है। उन्हीं के बारे में जो प्रचलित किस्से हैं, उन किस्सों के ज़रिए से कि इस फाल को उन्होंने खोजा था और मिर्ज़ापुर के कई जलप्रपातों को खोजने का काम भी उन्होंने किया था, क्योंकि उनके शौक़ में पर्यटन बहुत था। वो घोड़े से चलते थे और सवेरे ही अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते थे, जंगल जंगल जाते थे, देखते थे कि कहाँ क्या है। और जब वो कोई नई चीज़ देखते थे तो फिर उसका विकास करने की कोशिश करते थे, वहाँ जाने का रास्ता बनवाते थे और तमाम सारी चीज़ें जो है सहूलियात जो आज दिखती हैं उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। उनके बारे में एक और किस्सा था कि वो अपने प्रशासनिक कामों में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे जितना पर्यटन में। उनको मजबूरन यहाँ का कलेक्टर बनना पड़ा था, वरना वो एक घुमक्कड़ व्यक्ति थे। उनके बारे में जो एक किस्सा आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक राकेश तिवारी के द्वारा लिखे गए एक लेख से पता चलता है कि एक बार बनारस के कमिश्नर ने कहा कि सारी फाइलें लेकर बनारस आ जाओ। तो बिंडम साहब ने सोचा कि अब फाइलें लेके जाएंगे, काम तो हम करते नहीं हैं ज़्यादा, तो वहाँ पेशी हो जाएगी, तो इससे बढ़िया है कि कोई ऐसी दुर्घटना रची जाए जिससे ये पता चले कि सारा माल ख़त्म हो गया, अब क्या हो, जांच नए तरीके की चीज़ें बनेंगी, जब बनेंगी तो उसको भरा जाएगा। तो उन्होंने अपने अहलमद और अर्दली वगैरह को सब लिया साथ में, एक बड़ी नाव पर सवार होके चले और उन्होंने उनको कहा कि जब मिर्ज़ापुर से चलते हुए चुनार की तरफ जब नाव हमारी पहुँचे तो एक एक कर फाइलें नदी में फेंकते जाओ, गंगा नदी में फेंकते जाओ, और जब थोड़ा और आगे बढ़े तो नाव डुबा दो और भींगते हुए, सभी लोग भींगे हुए कमिश्नर के सामने पेश होंगे और कहेंगे कि हम तो जान बचाकर किसी तरीके से आ गए, नाव डूब गई, सारी फाइलें भी डूब गई। तो इस तरह के किस्से बिंडम साहब के बारे में प्रचलित हैं और ये किस्से पुराने लोगों के स्मृतियों में होंगे, लेकिन अब नई पीढ़ी इन सब चीज़ों से अपरिचित है। अब नई पीढ़ी को ये पता नहीं कि बिंडम कौन थे
वो विंडम फाल पर आती है, यहाँ नहाती है। कई बार दुर्घटना का शिकार भी लोग हो जाते हैं यहाँ पर। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक नदी का जो पानी है वो पहाड़ के तमाम सारे स्तरों से गुजरता हुआ, आवाज़ करता हुआ नीचे जो नदी है उसमें जा रहा है। और हमारे ठीक पीछे बरकछा का राजीव गांधी दक्षिण परिसर है, जो कि बीएचयू का एक्सटेंशन है और बीएचयू का दक्षिणी परिसर यहाँ विकसित किया गया है। उसने इस नदी पर एक बांध बनाया। एक पहाड़ी नदी है जो लालगंज के इलाके से आती है, किसी तालाब से निकलती है और या पहाड़ से निकलती है, वो यहाँ आती है। तो इसके पानी को बांध बनाकर उन्होंने बीएचयू के लोगों ने रोका, तो बरसात का बहुत सारा पानी वहाँ इकट्ठा होता है और यहाँ का जो जल संकट है उससे काफ़ी हद तक इस संस्थान ने लोगों को निजात दिलाया है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो पाता है, तमाम सारे लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था हो पाती है, परिसर में रहने वाले लोग भी उस पानी का लाभ उठाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस बांध से, जो कि इस नदी के ऊपर है, बहुत सारे फ़ायदे अभी हो रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि इस इलाके में पानी का इतना बड़ा संकट है जितना बुंदेलखंड में माना जाता है। बुंदेलखंड में पानी के संकट के बारे में ये कहा जाता है कि महिलाएं गाती हैं कि गगरी न फूटे खसम मरी जाए, माने आदमी मरे तो मरे, पति मर जाए, लेकिन गगरी नहीं फूटना चाहिए, क्योंकि घड़े से वो पानी लेके बहुत दूर से आती हैं। यहाँ भी यही हालत है। जनवरी में ही पानी नीचे जाना शुरू होता है और पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी तो बारिश देखिए पूरी जुलाई बीतने जा रही है, बारिश नहीं हुई है और ऐसे लग रहा है कि धरती कलबला रही है कि कब पानी बरसे और कब उसको शांति मिले। और बादल आ के धोखा दे के चले जा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है बादलों से कि वो बरसेंगे। जब हवा चलती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हवा नहीं चलती है तो एक उम्मीद बंधती है कि लगता है आज पानी बरसेगा, लेकिन शाम हो जाती है, पानी नहीं बरसता। रात में लोग सोते हैं, पानी नहीं बरसता, सवेरे देखते हैं कि सब सूखा है। तो बहुत बड़ा संकट है और पूरे पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि 30-40 ज़िलों में पानी नहीं बरस रहा है। वहाँ के किसान अपने धान के बेहन जिन्होंने डाले थे, वो बेहन बेहनौर में ही सूख गए और वो नहर में पानी नहीं है, तो इस तरीके से रोपाई नहीं हो पा रही है। चंदौली, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, वहाँ भी इस तरह का संकट है, जहाँ कई जलप्रपात है, कई बांध हैं, लेकिन इस तरह के संकट हैं पानी को लेकर। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि विंडम फाल के बहाने जब हम बाकी चीज़ों को देखते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ क्या संकट है। पानी के परेशानी बा, मारत है, पानी नहीं भरे थे, सरकारी चापाकल हवे भरे नहीं देते हैं, केरो सुनाई नहीं होता, 77 में नहीं दौड़ता है। हमारा गाँव कौन बा? ये कुटवा पांडे, कुटवा पांडे। पेट्रोल टंकी के लगे कहाँ जाए जे पानी, उतना दूरी से पानी लिया होता है, जा कौनो सुनाई होत नहीं बा हमने का। हाँ मोहल्ला वाले और के। अच्छा ये बताओ, यहाँ आए लोग कैसे? अच्छा बा, यहाँ आई है, हमने गांव देश अच्छा बा है, बहुत बढ़िया बा। साल में का हम तो छोट रहे तब का बाबा है। यहाँ सबको तो सब कुछ तो सही है। हम लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, नहाते धोते हैं। अच्छा, एंजॉय करके चले जाते हैं। खतरे की जगह है? खतरे की जगह है, अपने नहा के सब कोई नहाता है, कोई अगर वैसा है। तो यहाँ के लोकल लोग हैं वो नहा के नहा लेते हैं? हाँ, जो लोकल है नहा के नहा, जो बाहरी आते हैं वो नहीं समझते हैं क्या। हाँ, सब गिर जाते हैं। विंडम फाल आप अगर जाना चाहते हैं तो विंडम फाल जाने के लिए रॉबर्ट्सगंज से अगर आना चाहते हैं तो रॉबर्ट्सगंज से 55 किलोमीटर जो रॉबर्ट्सगंज मिर्ज़ापुर रोड है उसी पर है। घोरावल से यह मात्र 15 किलोमीटर दूर है और मिर्ज़ापुर से भी लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है शहर से। तो आने जाने का रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत रमणीय है, बहुत हरा भरा है और यहाँ बहुत प्रेम से आया जा सकता है। चलिए अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं कि क्या रंग है।
तो यहाँ हम नीचे आ गए हैं और नीचे देखिए ये जो पत्थर की दीवार है जिसके बीच में एक बरगद का तरुण पेड़, बल्कि 2-3, और उनकी जड़ें देखिए, ऐसे लगता है कि जैसे छिपकली ने दीवार को पकड़ रखा हो और फिर वो अंदर गई हो। कभी कभी सांप का भी भ्रम होता है और इस पर से बहुत गजब नहीं कि कोई सांप रेंगता हुआ आए और आपके करीब आ जाए और आप उछल के कहें अरे ये क्या है। बहरहाल यहाँ इस तरफ डेंजर जोन आगे न जाए का बोर्ड लगा हुआ है और इधर एक छोटा सा केबिन बना हुआ है जिसका उद्घाटन किसने किया है वहाँ जाने पर पता लगेगा। फ़िलहाल संतोष देवगिरी जो कि मिर्ज़ापुर के जाने माने पत्रकार हैं और जिनको मिर्ज़ापुर की जगहों के बारे में बहुत जानकारी है, लोगों के बारे में भी, वो जीवंत पत्रकार हैं, बहुत संपर्क में रहते हैं लोगों से। तो संतोष यहाँ आइए, ज़रा मिर्ज़ापुर के उन प्राकृतिक जगहों का नाम बताइए जहाँ लोग घूमने जाया करते हैं, फॉल्स के बारे में। और उसको मिर्ज़ापुर का ये बिंडम फॉल आप देख ही रहे हैं। बिंडम फॉल के अलावा मिर्ज़ापुर में कुशियरा फॉल है, सिद्धनाथ की धरी है, टांडा फॉल है, खड़ंजा फॉल है, बोकरिया फॉल है। ऐसे अनगिनत फॉल हैं जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन दुखदाई स्थिति है कि सैलानियों की सुरक्षा के नाम पर कोई ठोस बंदोबस्त नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं डेंजर जोन लिखा हुआ है, आगे जाना मना भी है, लेकिन जो रेलिंग इसकी लगी हुई है ये ध्वस्त हो चुकी है। कूड़े कचरे के ढेर तो यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुखदाई स्थिति ये भी है कि यहाँ आने वाले लोगों से, जो सैलानी आते हैं या आसपास के जनपदों से घूमने टहलने के उद्देश्य से यहाँ आते हैं, उनसे पार्किंग के नाम पर वसूली तो किया जाता है, लेकिन इतना तो हक बनता है कि कम से कम साफ़ सफाई की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी नहीं होता है। सिर्फ वसूली और कहने मात्र के लिए सुरक्षा का ख्याल किया जाता है। यहाँ की तस्वीरें और ये टूटी हुई रेलिंग, टूटे हुए छड़ दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार से इसे डेंजर जोन घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। नाम क्या है? विक्की। अच्छा विक्की, क्या करते हैं भाई? यहीं पे सर बंगला में पेंटिंग का काम हो रहा है, वही कर रहे हैं। अच्छा, तो कब से यहाँ रहते हैं इस इलाके में? यहाँ पे तो हम लोग को हो गया 15-20 दिन हो गया काम करते। पहले कहाँ रहते थे? पहले मिर्ज़ापुर। आपका गांव यहीं आसपास है? नहीं, फतहा के पास है। अच्छा। नुआ। तो ये जो यहाँ आप आए हैं बिंडम फॉल के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ पे हम लोग काम करें, अभी उधर बीचन एक हादसा हुआ है यही इसमें, जो ये है गड्ढा। 10 दिन पहले मिर्गी आता था, उसे मछली मार रहा था बैठ के, तो वो पानी में गिर गया था तो वो ख़त्म हो गया। अच्छा, बहुत गंदगी फैली हुई है, कोई व्यवस्था नहीं दिखती है। यहाँ पे सफाई करनी कोई है ही नहीं, सफाई करने वाले कोई नहीं है यहाँ पे। जब कोई सफाई करने वाला रखेगा तभी ना रहेंगे। आगे तो और ही गंदगी है, वहाँ पे पत्थर से पानी आता है, वहीं पे भी गंदगी करे हुए हैं। तो पानी लेने आए हैं। अच्छा, और कहाँ से पानी लेगा? ये झरने का पानी आता है पीने के लिए। हाँ। अच्छा, इतना साफ है? हाँ, अच्छा, वो झरने का पानी है। मतलब जो पानी पी लीजिए ना तो मतलब आपका खाना पीना कैसे खाए है हजम हो जाएगा। ऐसा? हाँ, बड़ा पाचन का मामला है। हाँ, पूरा जड़ी से पूरा आता है ना, कहीं कहाँ से पानी आ रहा है, मतलब इसके सोती से आ रहा है पानी। अच्छा, और 24 घंटा जाता है। हाँ, तो बंद नहीं होता। तो ये कहाँ पनिया मिलेगा? ये थोड़ा हरिया पेड़ है। हाँ। हरिया पेड़ है, इसी के पास है। तो यहाँ 10-15 दिनों से देख रहे हैं कि कोई साफ सुथरा है ये नहीं है, कोई मतलब सफाई कर्मी के प्रधान कोई मतलब कि यहाँ सफाई कर्मी वाले को कोई लगा दे, साफ सुथरा पन्नी कुल न रहे यहाँ, जिसे आते हैं एंजॉय करने के लिए। और उसके बाद मतलब बढ़िया साफ़ सुथरा रहेगा तो आदमी बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। अब ऐसे गंदगी फैला के बस चले जाते हैं। जो आता है यहाँ गंदगी फैलाता है और चला जाता है। हाँ, अब जो ना आएगा मतलब बनाएगा खाएगा वो तो बेचारा चले जाएगा। अब यहाँ कोई जो आदमी रहता है, जैसे कि यहाँ स्टैंड है, अब यहाँ पैसा लेते हैं गाड़ी घोड़ा का, अब उसको खुद सोचना चाहिए, यहाँ का प्रधान को खुद सोचना चाहिए था कि मतलब कि इसको साफ़ सुथरा 1 आदमी 2 आदमी का लगाना चाहिए था। अभी कुछ करते नहीं हैं, बस ये कहते हैं कि हाँ पानी जब बाढ़ आएगा खुदे बह जाएगा। ये देखिए
ये जो कूड़ा है और बाटी चोखा यहाँ लगा है, आलू भंटा के छिलके दिख रहे हैं और गोहरी की राख दिख रही है, पत्तलें दिख रही हैं और ये रेलिंग जो सीकड़ की बनाई गई है वो टूट चुकी है और पूरा पानी यहाँ से वहाँ बह रहा है। और अगर पेड़ न हो तो यहाँ से नीचे गिरने पर रुकने का और कोई साधन नहीं दिखता है। ये गुलर का एक पेड़ है, पाकड़ का पेड़ है, बरगद का पेड़ है और झाड़ियाँ हैं, तो हरियाली लग रही है, दिख रही है। बहुत रमणीय होने के बावजूद इसको लोगों ने जब पर्यटन स्थल के रूप में जाना तो यहाँ गंदगी बिखेरने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। ये बहुत ही दुखद है। यह जो पानी है सामने जो भर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई नलका गिर रहा है। असल में नलका नहीं है बल्कि ये झरना का एक रूप है जिसमें एक पाइप छोटी सी डाल दी गई है और यह पानी पीने के लिए 24 घंटे गिरता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इतना शुद्ध पानी है कि इसको पी लीजिए तो पेट की सारी गड़बड़ियाँ साफ़ हो जाती हैं और पूरा जो कब्ज और दूसरी चीज़ें हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर दिख रहा है ये। और लोग बताते हैं कि मिर्ज़ापुर के कई सेठ हैं जो यहाँ से कई गैलन पानी रोज़ मंगवाते हैं और इसी को पीते हैं। इसमें खनिज और लवण और तमाम सारी चीज़ें विद्यमान हैं पानी में और इसको जिसको मिनरल वाटर कहते हैं, सच मायने में ये मिनरल वाटर ही है। दूर दूर से सैलानी हमारे यहाँ आए हुए हैं। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ स्नान का पानी का लुत्फ़ ले रहे हैं। अनोखा नज़ारा है, मन को प्रभावित भी कर रहा है। यहाँ दूर दूर के सैलानी आसपास के जनपदों से तो आते ही हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों से भी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तराखंड हुआ, मध्य प्रदेश से भी यहाँ सैलानी आते हैं। लेकिन दुखद है कि सुरक्षा का यहाँ घोर अभाव दिखलाई देता है। 12 महीने खास करके बरसात के दिनों में यहाँ संख्या अत्यधिक हो जाती है सैलानियों की, लेकिन सुरक्षा का घोर अभाव होने के कारण अक्सर यहाँ घटनाएं भी हुआ करती हैं। अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 दिन पूर्व एक मछुआरे की इस फॉल में डूब जाने से मौत हो चुकी है। ऐसे में सुरक्षा का भी यहाँ अभाव बना रहता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं। हमारा नाम सतीश कुमार यादव है जी। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, यहाँ पहली बार आप आ रहे हैं? यहाँ पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ बहुत का अच्छा, थोड़ा यहाँ के बारे में आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग विंध्याचल दर्शन करने आए थे, हम लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं। नाम सुने हैं मिंडल फॉल का और यहाँ पहली बार आए तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कितने की संख्या में आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ हम लोग आए हैं 9 लोग। यहाँ मतलब काफ़ी सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है और हमारे सब मित्र हैं, दोस्त हैं और अभी 2 लोग पीछे हैं आ रहे ये हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता। कैसा लग रहा है यहाँ का दृश्य आपको? बहुत अच्छा लग रहा क्या है फिर कभी आना चाहेंगे यहाँ पे आप? सर। हर साल आते हैं हम। तो यहाँ बराबर आते हैं जी। इसके अलावा और कहाँ जाते हैं आप? 3-4 दिन टूर पे जाते हैं, हर जगह अपना जहाँ स्थल अच्छा दिखता है हम वहीं जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग मैहर के लिए सतना, कटनी होते हुए जयपुर, खाटू श्याम वहाँ दर्शन करेंगे। उसके मतलब बाद पूरी तरह से आप टूर हाँ पे निकले हाँ हुए? टूर पे निकले हैं। उसके बाद यहाँ से अयोध्या। जी। जिस पत्थर पर मैं बैठा हुआ हूँ उस पर एक सज्जन का नाम खुदा हुआ है, बिरहू राम यादव। तो ये बिरहू राम यादव के पत्थर पर बैठे हुए मैं यहाँ देख रहा हूँ नज़ारा बिंडम फॉल का। यहाँ अगर चारों तरफ नज़र जाती है तो पानी के अलावा सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है गंदगी और राख। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पिकनिक करने, भोजन बनाते हैं, बाटी चोखा लगाते हैं, दाल बनाते हैं और राख छोड़कर यहीं चले जाते हैं, पत्तलें छोड़कर यहीं चले जाते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें और गिलास यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ एक खोह में रखी हुई सैकड़ों बोतलें
ये बताती हैं कि कभी भी इसकी साफ़ सफाई नहीं होती है। यह जितना रमणीक स्थान है उतना ही अव्यवस्था का शिकार है। जिला प्रशासन को चाहिए कि यहाँ इस तरह की व्यवस्था करे, कम से कम साफ़ सफाई रहे। बहुत अद्भुत चीज़ें यहाँ पर हैं। पानी का एक झरना है जिससे पानी लोग रोक कर पी रहे हैं और एक अच्छा दिन गुजरता है यहाँ लोगों का। बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दूर दूर से आए हुए हैं ये लोग। ये जो बिंडम फॉल है निश्चित रूप से एक ऐसा प्राकृतिक स्थान है जहाँ आकर एक पूरा दिन गुजारा जा सकता है। आप भी आइए, यहाँ का आनंद लीजिए। बिंडम फॉल मिर्ज़ापुर से गांव के लोग के लिए रामजी यादव, नमस्कार।